सर अगेन आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो एक सॉलिड स्फीयर है, उसको हम लोगों ने आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है वी नॉट, और एंटी क्लॉकवाइज स्पेस पे हमने स्पीड दिया हुआ है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई 5r। ठीक है, ये आपके पास सॉलिड स्फीयर है, राइट। और आपके पास सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स दे रखा है कि म्यू है। तो अगर आप ध्यान देंगे ना सर यहाँ पर, तो अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू में, तो वी इक्वल टू ओमेगा आर। अगर आप यहाँ पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू में वी इक्वल टू ओमेगा आर। तो क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका पॉइंट पी से पास कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क आप देखिएगा तो वो पॉइंट पी के अबाउट जीरो है, मतलब कि आप पॉइंट पी के अबाउट आप लगा सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। तो एम वी नॉट आर माइनस आ गया है 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी नॉट बाई 5r बराबर आ गया है 7/5 इंटू एम इंटू वी प्योर रोलिंग इंटू आर। तो वी प्योर रोलिंग का वैल्यू आपके पास आ गया है 23 वी नॉट बाई 35, और ओमेगा प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है 23 वी नॉट बाई 35r। अच्छा, अब चूंकि मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक वी इक्वल टू ओमेगा। तो वी एट एनी टाइम टी अगर आप लिखिएगा तो वो आएगा आपके पास वी नॉट माइनस म्यू टी बराबर ओमेगा एट एनी टाइम टी आपके पास आएगा माइनस वी नॉट बाई 5r और प्लस आ जाएगा 5 म्यू एम जी आर टी बाई 2 एम आर स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से जिस टाइम पर प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा वो टाइम आपके पास आ जाएगा टी बराबर 12 वी नॉट बाई 35 म्यू जी। तो आपके पास वी प्योर रोलिंग आ जाएगा 23 वी नॉट बाई 35 और ओमेगा प्योर रोलिंग आ जाएगा आपके पास 23 वी नॉट बाई 35r। राइट सर, इज इट ट्रू? अच्छा, अब अगर आपसे कोई बोल रहा है कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बताइए, तो आप लगा दीजिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आपके पास आ जाएगा 7/10 इंटू एम इंटू वी प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि 529 बाई आ जाएगा आपके पास बेसिकली 1225 का, मतलब कि इंटू वी नॉट स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है आपके पास हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई है आपके पास 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू आपके पास ओमेगा नॉट है आपके पास वी नॉट बाई 5r का होल स्क्वायर। या फिर आप चाहें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी से भी आप निकाल सकते हैं। तो वी माइनस ओमेगा इंटू डी टी से स्लिपिंग हो रहा है, तो वी माइनस ओमेगा इंटू डी टी से स्लिपिंग हो रहा है, तो माइनस इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से लेकर कर 12 वी नॉट बाई 35 म्यू जी, वी नॉट माइनस म्यू जी टी, ये है आपके पास वी एट एन टी माइनस ओमेगा एट एन टी है आपके पास माइनस वी नॉट बाई 5r और प्लस आपके पास 5 म्यू एम जी आर टी बाई 2 एम आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी से स्लिपिंग हो रहा है, और इंटू म्यू एम जी एफ बराबर म्यू एम जी है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़े मूव ऑन।